हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th। चैप्टर है हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी नीट की एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन, या तो बच्चों जिसको हम बोल सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन इन मेमेलियन नेफ्रॉन। मीन्स के जो मेमेलियन नेफ्रॉन होता है, जैसे नेफ्रॉन मतलब क्या होता है कि किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, बराबर, उसको बच्चों हम बोलते हैं नेफ्रॉन। तो मेमेलियन नेफ्रॉन किस तरह से यूरिन बनाता है उसके बारे में बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन, राइट। तो सबसे पहले देखो कि जो ह्यूमन के अंदर यूरिन कहाँ पे बनता है, मीन्स कि यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो वो तो आप जानते हो कि ह्यूमन के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो किडनी के अंदर होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, मीन्स के किडनी के अंदर होता है। अब किडनी, हमारे बॉडी में दो किडनी है, मीन्स के वी हैव अ पेयर ऑफ किडनीज। अब हर एक किडनी के पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है जिसको हम थोड़ा डीप में अभी पढ़ेंगे। तो मीन्स के ईच किडनी हैज मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, उसके पास बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। अब देखो नेफ्रॉन क्या होते हैं, तो नेफ्रॉन ही वो किडनी में वो पार्ट है जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मीन्स के किडनी कैसे बनी है, तो नेफ्रॉन से बनी हुई है, राइट। किडनी काम कैसे करती है, तो नेफ्रॉन उसका फंक्शनल यूनिट है। मीन्स के किडनी के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो नेफ्रॉन के थ्रू होता है, राइट। तो ये होता है। अब देखो यूरिन में मतलब हमारी बॉडी जो यूरिन निकालती है वो क्यों जरूरी होता है, तो हम लोग जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं उसमें बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट बनती है बच्चों। जैसे वेस्ट प्रोडक्ट बनती है हमारी, यूरिया बनता है, यूरिया हो गया, क्रिएटिनाइन हुआ, राइट, क्रिएटिनाइन, देन एमोनिया और कुछ आयंस, जैसे एग्जांपल ले लो, हाइड्रोजन आयन हुआ, हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, राइट, मैग्नीशियम आयन। तो ये सारे जो आयंस है, मीन्स के हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा आयंस हो जाते तो किडनी क्या करता है, उनको यूरिन के थ्रू बॉडी में से एलिमिनेट कर देता है। और ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है, यूरिया, क्रिएटिनाइन, एमोनिया, इसको भी जो हमारी किडनी है वो यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी में से एलिमिनेट कर देता है, राइट। क्यों एलिमिनेट करता है? बिकॉज ये जो है, मीन्स के जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है, सो दे आर टॉक्सिक टू अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, सो दे हैव टू एलिमिनेटेड टाइमली फ्रॉम अवर बॉडी। सो किडनी इनको यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी में से एलिमिनेट कर देते। वाई? क्यों एलिमिनेट करना जरूरी है? टू मेंटेन द पीएच ऑफ अवर बॉडी एंड टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस ऑफ अवर बॉडी। और इस तरह से किडनी हमारे बॉडी के ऑस्मो रेगुलेटर की तरह काम करती है, राइट। इसके लिए यूरिन जरूरी होता है। ये थोड़ा हमने बच्चों ऊपर से हमने देखा। अब हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमारे बॉडी में अंदर, मीन्स के मेमेलियन नेफ्रॉन या ह्यूमन के अंदर यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ही डिटेल में हम बच्चों इसको पढ़ेंगे। अब यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले नेफ्रॉन के डायग्राम को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, राइट। तो हम यहाँ पे एक नेफ्रॉन का हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है बच्चों। तो ये जो आपको दिखता है, सो ये जो हमारा पार्ट है इसको हम बोलते हैं बच्चों बोमेन्स कैप्सूल। सो दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। तो बच्चों ये हो गया हमारा बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। अच्छी तरह से समझो बच्चों। देखो कि मैं यहाँ पे अलग से भी बना रहा हूँ, तो ये देखो ये हो गया हमारा बोमेन्स कैप्सूल, राइट, बोमेन्स कैप्सूल। अब ये जो बोमेन्स कैप्सूल है उसके अंदर वाली जो सरफेस है वहाँ पे कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट।
तो ये हमारा बोमेंस कैप्सूल हो गया। फिर देखो कि ये बोमेंस कैप्सूल में से एक ट्यूब निकल रही है, इस तरह से एक लंबी ट्यूब निकल रही है, राइट, जिसको हम बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल, रेनल ट्यूब्यूल। तो ये बोमेंस कैप्सूल हो गया। अब ये ट्यूब निकल रही है, ये यहां से बच्चों देखो सीधी हो गई, यहां से यूं जा रही है, तो ये बोमेंस कैप्सूल हो गया। अब ये जो ट्यूब्यूल है, अब देखो बच्चों के जो नेफ्रॉन होता है तो किडनी के दो पार्ट है। अब यहाँ पे मैंने जो येलो कलर की डॉट किया हुआ है, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है मतलब के वो कौन से रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन में। मीन्स कि ये जो येलो वाला पार्ट है तो इसके ऊपर वाला जो हो जाएगा वो हमारा कॉर्टेक्स रीजन होगा। मीन्स कि इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, किडनी का कॉर्टेक्स रीजन है। और ये जो नीचे वाला है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला, मेड्यूला। तो ये समझ लो बच्चों, ये जो येलो वाला है, येलो की जो डॉट 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 मैंने लाइन की हुई है, तो उसके ऊपर वाला कॉर्टेक्स रीजन है और नीचे वाला मेड्यूला रीजन है। इसको अच्छी तरह से समझना है, राइट। अब देखो कि ये हमारा बोमेंस कैप्सूल हो गया। ये बोमेंस कैप्सूल में से आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब ऐसे कॉइल्ड ट्यूब है, ये रेनल ट्यूब है बट ये कॉइल्ड है और बोमेंस कैप्सूल के पास है। मीन्स कि आप देखो कि ये ट्यूब है, ये ट्यूब यहाँ से निकल रही है, ये जो मतलब ऐसे मुड़ी हुई ट्यूब है बच्चों, इसको हम बोलते हैं यहाँ तक जो है इसको हम बोलते हैं पीसीटी। मीन्स कि ये जो हमारी हो गई इसको हम बोलेंगे पीसीटी, पीसीटी। अब पीसीटी का मतलब क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखो पीसीटी, तो पीसीटी का मतलब होता है प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो देखो पीसीटी का मतलब हो जाएगा प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, राइट। तो ये जो मतलब ट्यूब है, ये जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं पीसीटी, मीन्स के प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है, तो प्रोक्सिमल का मतलब होता है पास। तो ये जो ट्यूब है रेनल ट्यूब्यूल, ये बोमेंस कैप्सूल के पास है, इसके लिए इसको हम प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। कॉन्वुलेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब है, बहुत ही मुड़ी हुई ट्यूब है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब है और लूप जैसा शेप है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, राइट। अब देखो पीसीटी किडनी के कौन से पार्ट में होगा, यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो पीसीटी होता है इट इज सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी, ये याद रखना है। तो जो पीसीटी होगा वो हमारा कॉर्टेक्स रीजन जो होगा, मीन्स के इट इज सिचुएटेड इन कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी, कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी, रीजन ऑफ किडनी, किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में होगा। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका, नीट वाला, राइट। तो पीसीटी कहां पे सिचुएटेड होगा, सो पीसीटी इज सिचुएटेड इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ किडनी, किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में। आगे चलते हैं। अब आगे देखो यहां से ये जो डॉट है, फिर यहां से आप देखो एक पाइप ऐसे जा रही है और यू जा रही है। मतलब इसका अगर आप शेप देखोगे तो जो हमारी हेयर पिन होती है, हेयर पिन, ऐसा शेप है बच्चों इसका, यू शेप है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी वजह से इसको लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूप। तो ये जो यहां से लेके यहां तक आप जा रहे हो, यहां से लेके हम यहां तक जाते हैं, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हीनल, बराबर, लूप ऑफ हेनली। तो इसको बच्चों हम बोलेंगे लूप ऑफ हीनल, राइट। तो ये यहां से लेके देखो, ये जो ये रीजन से लेके यहां तक का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हीनल, बराबर, लूप ऑफ हीनल या तो लूप ऑफ हेनली, राइट। ये हो गया। अब देखो, आप देखोगे तो ये जो रीजन हो गया हमारा यहां से लेके हम यहां तक का जो रीजन बोलते हैं,
तो ये जो पूरा रीजन है इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हिनल, राइट। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हिनल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ से ऐसे नीचे जा रहा है, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग ट्यूब, बराबर। डिसेंडिंग मतलब कि नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ये मुड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एसेंडिंग लूप ऑफ हिनल हो जाएगा। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल है एंड ये एसेंडिंग लूप ऑफ हिनल है। इसको याद रखना है क्योंकि यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन आएगा, जो भी हम बाद में देखेंगे बच्चों। तो ये जो रीजन हो जाएगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल, इसको हम बोलेंगे एसेंडिंग लूप ऑफ हिनल। मीन्स के ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल है, ये एसेंडिंग लूप ऑफ हिनल है, राइट। यहां तक तो आपको मालूम पड़ गया। अब देखो दूसरा क्या है। अब यहां से आप देखते हो तो वापस जो हमारी ट्यूब है वो वापस कॉइल्ड हो रही है यहां तक। मीन्स कि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ तक का जो रीजन है, ये जो ट्यूब जा रही है बच्चों, बराबर। मीन्स कि ये यहाँ से लेके ये जो ट्यूब है इस तरह से जो जा रही है यहाँ तक, बराबर, यहाँ तक जो जा रही है, इसको हम बोलते हैं बच्चों DCT। क्या बोलेंगे? DCT। तो ये जो हमारी ट्यूब हो जाएगी इसको हम बोलेंगे DCT, DCT, राइट। DCT का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। DCT, तो DCT का मतलब हो जाता है D मतलब डिस्टल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। थोड़ा आप स्पेलिंग देख लेना, राइट। कॉन्वुलेटेड, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे यू आ जाएगा, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब देखो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल वो भी आपका किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में होगा। कहाँ पे होगा? कॉर्टेक्स रीजन में। ये भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉर्टेक्स रीजन, राइट। जो लूप ऑफ हिनली है या लूप ऑफ हिनल है, ये हमारा मेड्यूलर रीजन में होगा। कहां पे होगा? मेड्यूलर रीजन में, राइट। तो ये DCT हो गया, मीन्स के डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब ये होता है दूर। मतलब आप देखोगे तो ये जो ट्यूब है ना, ये जो बोमेंस कैप्सूल है ना उससे थोड़ी दूर है। क्या है? थोड़ी दूर है। इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। क्या होता है? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है वो यहाँ पे एक पाइप है, उस पाइप के साथ ज्वाइंट हो जाती है। इस पाइप को हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। इसको बच्चों हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, राइट। फिर दूसरी जो नेफ्रॉन होता है वो यहाँ पे ज्वाइंट होता है, और ऐसे मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, राइट। तो ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, क्योंकि जो यूरिन बनेगा, यूरिन DCT में से कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, कलेक्टिंग डक्ट में से वो रेनल पेल्विस में जाएगा, रेनल पेल्विस से वो यूरेटर में जाएगा, एंड अल्टीमेटली ये यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर में जाके टेम्पररी स्टोर हो जाता है, एंड देन फिर बॉडी में से एलिमिनेट हो जाता है थ्रू आपका जो होता है मीन्स के यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू ये बॉडी में से बाहर निकल जाता है, राइट। अंडरस्टूड। तो ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो मीन्स के ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल। देन वहाँ से एक ट्यूब निकल रही है जिसको हम बोलेंगे PCT। फिर वो ट्यूब आगे जाके लूप जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हिनल। एंड देन आगे जाके ये जो लूप ऑफ हिनल है ये थोड़ी कॉन्वुलेटेड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं DCT। ये जो DCT है ये अल्टीमेट टर्मिनेट हो जाती है एक पाइप के अंदर जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। सही है। अब देखो होता क्या है, ये जो रेड रेड किया है मैंने वो क्या है, तो आप देखो कि ये बोमेंस कैप्सूल है। अब हमारी किडनी के अंदर एक पाइप आती है जो इम्प्योर ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है, उसको हम बोलते हैं बच्चों रेनल आर्टरी। क्या बोलेंगे? रेनल आर्टरी। तो ये जो हमारी है ये पाइप है जो ब्लड लेके आ रही है, इसको बच्चों हम बोलेंगे रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी, राइट। रेनल का मतलब होता है किडनी, आर्टरी का मतलब क्या होता है
कि ये जो आर्टरी है वो कहाँ से आ रही है, हार्ट में से किडनी की तरफ आ रही है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं आर्टरी। अब याद रखना है रेनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके आएगी, बट कैसा इम्प्योर ब्लड, क्योंकि इम्प्योर ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है इट इज ऑल्सो नोन एज ए इम्प्योर ब्लड। तो रेनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके आती है, बट ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आती है। कौन सा, ऑक्सीनेटेड ब्लड। मीन्स के हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि रेनल आर्टरी, जो हमारी रेनल आर्टरी होगी, रेनल आर्टरी कौन सा ब्लड कलेक्ट करेगी, इम्प्योर ऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड। ये भी आपका नीट वाला क्वेश्चन हो गया, ये भी नीट वाला क्वेश्चन है कि रेनल आर्टरी कैरीज इम्प्योर डीऑक्सीनेटेड ब्लड ना, रेनल आर्टरी कैरीज इम्प्योर ऑक्सीनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि देखो कि ये जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ये एक्टिव प्रोसेस है, मीन्स के यहाँ पे एनर्जी यूज होती है। सो ऑब्वियसली आपको ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए, राइट। तो याद रखो रेनल आर्टरी। अब देखो ये जो रेनल आर्टरी ब्लड लेके आई, जो मैं व्हाइट कलर से बता रहा हूं, तो देखो ये डायरेक्शन है, ये ब्लड आपका आया, प्योर होने के लिए कहां पे आएगा, बोमेन्स कैप्सूल में जाएगा। अब देखो ये यहां से आप पाइप देखोगे, इसको थोड़ा मैं बड़ा करके बताता हूं आपको, थोड़ा अच्छी तरह से समझ लो कि हम लेते हैं यहाँ पे कि ये हमारी बोमेन्स कैप्सूल हो गई, ये बोमेन्स कैप्सूल हो गई। जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो 3 प्रोसेस में होता है, उसको भी हम देख लेते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन जो होता है, यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन 3 स्टेप, ये 3 स्टेप में होता है। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सेकेंड जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारे ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। और जो थर्ड प्रोसेस होती है वो होती है हमारी ट्यूब्यूलर सिक्रेशन। तो ये याद रखना है। जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ह्यूमन के अंदर, तो यूरिन फॉर्मेशन अकर इन 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन विच इज ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड होता है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड होता है ट्यूब्यूलर सिक्रेशन, राइट। तो ये अलग अलग जगह पे होता है जिसको हम देखेंगे अलग से। तो अब जैसे देखो कि क्या होता है कि ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल में हमारी रेनल आर्टरी आती है। तो देखो ये रेनल आर्टरी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर हो गई, राइट। अब देखो ये अंदर जा रही है, यहां से ये जो अंदर जा रही है ना, इसको हम अंदर की तरफ जो जा रही है ना उसको हम बोलेंगे एफेरेंट आर्टेरियोल। ये याद रखना है, इसको हम बोलेंगे एफेरेंट आर्टेरियोल। देखो ये रेनल आर्टरी है। अब ये रेनल आर्टरी यहां से बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर हो रही है। कहां पे, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर हो रही है। अब ये थोड़ी छोटी हो जाएगी बच्चों, और बहुत ही कोइल्ड है, पूरी मुड़ी हुई रखी हुई है। जितना हो सके उतना मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। देखो ये मुड़ी हुई रखी हुई है, और फिर ये बाहर निकल गई। देखो बच्चों, ये यहां से आप देखोगे तो बाहर निकल गई। तो ये जो बाहर निकली बोमेन्स कैप्सूल में से जो बाहर निकली, इसको हम बोलेंगे इफेरेंट आर्टेरियोल, राइट। ये हो गया। देखो अब क्या होता है कि यहां से अब देखो तो हमारा जो ब्लड है इम्प्योर,
कौन सा ब्लड है, मैं व्हाइट कलर से बता रहा हूं, ये ब्लड है हमारा जो एंटर हो रहा है रेनल आर्टरी के अंदर आया ब्लड, बराबर, प्योर होने के लिए। वो कैसा ब्लड है, तो वो आपका इम्प्योर ऑक्सीनेटेड ब्लड है। क्या है, इम्प्योर ऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब देखो होता क्या है, ये जो ब्लड जो कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज है, बराबर, ये कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर में होता है, क्योंकि जो एफिरेंट आर्टीरियोल का जो डायमीटर होता है वो रेनल आर्टरी से छोटा होता है, तो डायमीटर थोड़ा छोटा हो जाता है। इसकी वजह से जो ये कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर में होता है। क्या होता है, हाई प्रेशर में होता है। अब ड्यू टू द हाई प्रेशर की वजह से ब्लड के अंदर जो भी है, जैसे कि आप देखो कि ब्लड में से आपका जो ग्लूकोज है वो बाहर निकल जाएगा, ग्लूकोज बाहर निकलेगा, तो क्या क्या निकलेगा, देखो ग्लूकोज, ब्लड के अंदर से ग्लूकोज आपका बाहर निकल गया, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर चला गया। ग्लूकोज, एमिनो एसिड निकलेगा, एमिनो एसिड ए, राइट। दूसरा निकलेगा कि अगर कोई विटामिन होगा तो विटामिन्स भी बाहर निकल जाएंगे, विटामिन्स। अगर समझो कि वाटर है तो वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर। देन आयंस में आप देखोगे तो सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सारे जो आयन्स है वो आपके बाहर निकल जाएंगे। अगर समझो कि ब्लड के अंदर हॉर्मोन्स है तो हॉर्मोन्स बाहर निकलेगा, हॉर्मोन्स, राइट। ब्लड के अंदर जो यूरिया है, यूरिया बाहर निकल जाएगा, यूरिया, बराबर। ग्लूकोज निकल गया आपका, एमिनो एसिड निकल गया। मतलब ये सारे जो है ना वो फिल्टर हो गए, क्या हो गए, फिल्टर हो गए और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर निकल गए। अब देखो ब्लड आपका आगे जा रहा है, बराबर। ब्लड आगे जाके देखो यहां से ब्लड आपका बाहर निकला, यहां से ब्लड एफेरेंट आर्टीरियोल से बाहर निकला। अब ये जो ब्लड है ना, इसके अंदर, इस ब्लड के अंदर जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है जैसे कि ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन, सिर्फ यही आपका इस ब्लड के अंदर, सिर्फ यहां से जो एफेरेंट आर्टीरियोल से, बोमेन्स कैप्सूल में से जो एक कैपिलरीज बाहर निकल रही है उसको हम बोलते हैं एफेरेंट आर्टीरियोल। ये एफेरेंट आर्टीरियोल के अंदर सिर्फ ब्लड सेल्स है और प्रोटीन है, सिर्फ ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन है। ये क्यों फिल्टर नहीं होते, बिकॉज कि दे आर लार्ज मॉलिक्यूल, दे आर लार्ज मॉलिक्यूल, बराबर। इसकी वजह से वो फिल्टर आउट नहीं होते। जबकि जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया, वाटर हो गया, आयंस हो गया, यूरिया हो गया, हॉर्मोन्स हो गए, बराबर। ये सारी चीज अब हमारी एलिमिनेट हो जाती है। कैसे हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, बिकॉज ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, बराबर, अल्ट्रा मॉलिक्यूल है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या तो इसको हम बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो क्या नीट में क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन जो नीट में आएगा बच्चों वो आएगा कि वेयर डज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेक प्लेस, या वेयर डज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन किडनी या तो मेमेलियन नेफ्रॉन। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है या तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, इट अकर्स इन बोमेन्स कैप्सूल। ये कहां पे होता है, बोमेन्स कैप्सूल में होता है, राइट, बराबर। व्हाई इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बिकॉज कि ये जो ग्लोमेरुलर से ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं इनको फिल्टर आउट कर देते हैं, राइट। क्या कर देते हैं, फिल्टर आउट। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि ग्लोमेरुलस क्या है, ये तो आपको मालूम पड़ गया। तो देखो ग्लोमेरुलस मतलब आप देखते हो कि एक जो हमारी रेनल आर्टरी है वो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज है, छोटी सी कैपिलरीज है। ये हाईली कॉइल्ड कैपिलरीज है, मीन्स के हाईली कॉइल्ड कैपिलरीज इन बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर्स या तो ग्लोमेरुलर, राइट। तो व्हाट इज मीन्स के व्हाट आर ग्लोमेरुलर, तो ग्लोमेरुलर मीन्स के हाईली कॉइल्ड ब्लड कैपिलरीज इन बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर। इसको हम बोलते हैं बच्चों ग्लोमेरुलर, सही है। अब देखो कि ये सारा जो आपका बाहर निकल गया कहां से,
आपके ग्लोमेरुलर्स में से बाहर निकला। अब देखो मतलब कि यहाँ पे ये हमारा मतलब कि फिल्टर जो आपका मतलब क्या निकला, जैसे कि ग्लूकोज निकल गया। देखो ग्लूकोज बच्चों यहाँ से निकला, एमिनो एसिड निकला, वाटर, विटामिन्स, हॉर्मोन्स, यूरिया, आयंस, ये सारे बाहर निकल गए, राइट। बराबर। अब ये आपका जो ब्लड है वो आगे जा रहा है यहाँ पे, राइट। अब देखो ये जो बाहर निकला इसको बच्चों हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। सो दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, मीन्स कि ये आपका हो गया फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट आपका एंटर हो गया बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंड देन ये आपका नीचे जा रहा है। देखो फिल्ट्रेट आपका नीचे जा रहा है, राइट। अब सेकेंड प्रोसेस आएगी। सेकेंड प्रोसेस हमारी कौन सी होगी? तो सेकेंड प्रोसेस आएगी हमारी ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन को बच्चों अच्छी तरह से समझते, रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, काफी सारे बच्चों को डाउट होता है। अब देखो कि ये हमारी ट्यूब है। देखो ये जो मैंने व्हाइट कलर से बनाई है ये हमारी रेनल ट्यूब्यूल है। रेनल का मतलब होता है किडनी, किडनी की ट्यूब है, तो इसको हम रेनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये रेनल ट्यूब्यूल के आसपास मतलब के सराउंडिंग आपकी जो लाल कलर की मैंने बनाई है ये ब्लड कैपिलरीज है या तो ब्लड वेन्स है, राइट। जो मतलब कि रेनल जो ट्यूब है उसके आजू बाजू ब्लड कैपिलरीज होती है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। मैंने थोड़ी छोटी बनाई जिससे आप समझ जाते हो, बराबर। देखो ये हमारी बोमेन्स कैप्सूल है, तो ये मतलब इस तरह से आपका हो रहा है, मीन्स कि ये हाईली कॉइल्ड है, राइट। इसके आसपास आप देखोगे तो ब्लड कैपिलरी जो होती है वो इसके आसपास ऐसे बच्चों कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड है, राइट। इस तरह से कॉइल्ड है, राइट। अब होता क्या है देखो, तो ये ट्यूब है और ये ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से इसके बीच में एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो एक फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड इज नोन एज अ, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखो कैसे होता है कि ये मीन्स कि ये ट्यूब है, सॉरी ब्लड कैपिलरीज है और ये हमारी रेनल ट्यूब्यूल है। अब रेनल ट्यूब्यूल, ये रेनल ट्यूब्यूल है, दिस इज रेनल ट्यूब्यूल, बराबर। और ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, राइट। अब इनके बीच में मतलब कि इनके बीच में कुछ फ्लूइड है जिसको मैं ब्लू कलर से, तो ये हमारा मतलब ये हो गया फ्लूइड, राइट। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, राइट। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब देखो होता क्या है कि जैसे समझो कि जो वाटर है, वाटर इस फिल्टर में से बाहर निकल जाएगा, मीन्स के वाटर बाहर निकला, कहां पे चला गया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर चला गया। फिर यहां से वाटर जो H2O है, बराबर, वो ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर हो गया, मीन्स के ब्लड वेसल्स ने वाटर को रीएब्जॉर्ब किया। इसको हम रीएब्जॉर्प्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रीएब्जॉर्प्शन। दिस इज कॉल्ड रीएब्जॉर्प्शन। और समझो कि अगर कि समझो कि जो यूरिया है वो ब्लड वेसल्स में से यूरिया बाहर निकल रहा है, तो ब्लड वेसल्स में से वो सीधा ट्यूब के अंदर नहीं जाएगा, ब्लड वेसल्स में से बाहर निकल के वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके अंदर चला जाएगा एंड देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये यूरिया ट्यूब के अंदर चला गया। इसको हम बोलते हैं सिक्रेशन। दिस इज कॉल्ड सिक्रेशन, बराबर। तो ये अच्छी तरह से आपको समझ लेना है, राइट। तो देखो अब क्या होता है कि ये जो फिल्ट्रेट है ये हमारा एंटर हो गया ट्यूब्यूल के अंदर, मीन्स के फर्स्ट ये एंटर हो गया पीसीटी में। कहां पे? पीसीटी में। अब देखो बच्चों
कि अब यहाँ पे कुछ रीएब्जॉर्प्शन होगा, बराबर, रीएब्जॉर्प्शन होगा। जैसे रीएब्जॉर्प्शन क्या हो गया कि भाई जो ग्लोमेरुलर है, इसके बोमेंस कैप्सूल है, उसमें तो ब्लड में से सारा यूरिया निकल गया, ग्लूकोज निकल गया, बराबर, एमिनो एसिड निकल गया, सब कुछ निकल गया। बट ब्लड के लिए मीन्स के हमारे बॉडी के लिए कुछ वाटर और वो इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, तो जैसे देखो अगर इस फिल्ट्रेट के अंदर वाटर है तो वो वाटर हमारा बाहर निकल जाएगा, H2O, मीन्स के वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। देखो हम यहाँ पे समझते हैं इसको, तो ये हमारा मतलब कि ट्यूब हो गया, तो यहां से वाटर हमारा रीएब्जॉर्ब होगा, H2O रीएब्जॉर्ब होगा, मीन्स के वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। दूसरा क्या रीएब्जॉर्ब होगा, ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, बराबर, एमिनो एसिड रीएब्जॉर्ब होगा, देन आयंस रीएब्जॉर्ब होंगे, जैसे सोडियम आयंस, बराबर, पोटेशियम आयंस, ये रीएब्जॉर्ब होंगे। वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया आपका, बराबर। दूसरा देखो कि अगर समझो कि ज़्यादा हार्मोन्स है तो वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। मीन्स के यहाँ पे क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है, तो देखो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, आयंस, बराबर, ये कहाँ पे होते हैं, पीसीटी के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, पीसीटी के अंदर होते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो किसका किसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, आयंस का, क्योंकि पीसीटी के जो ट्यूब है इट इज परमिएबल टू वाटर एंड आयंस, ये वाटर और आयंस को परमिएबल है। मीन्स के रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, आयंस एंड इवन यूरिया, यूरिया का भी यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, बराबर। तो ये मतलब कि यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन हो गया, राइट। ये सारा रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी के अंदर, पीसीटी के अंदर। तो अब देखो कि ये जो पीसीटी है, पीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन हो गया, जिसको हम बोलते हैं दिस इज द सेकेंड प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो ये रीएब्जॉर्प्शन हो गया। अब क्या हो गया, जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट हमारा कैसा बना, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक हो गया। मीन्स के फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक। क्या बोलेंगे हम, जो फिल्ट्रेट है वो हमारा हो जाएगा आइसोटोनिक, आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा के लिए आइसोटोनिक हो गया, याद रखना है, बराबर। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर, बराबर, कि फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, कहां पे होगा, पीसीटी के अंदर, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, राइट। अब देखो कि जो हमारा फिल्ट्रेट है, आइसोटोनिक फिल्ट्रेट है, ये आपका नीचे आएगा और लूप ऑफ हिनली में आ गया, मीन्स के डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल, राइट। अब याद रखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉर्टेक्स रीजन में जो लूप ऑफ हिनल होता है वो कहां पे होता है, कॉर्टेक्स रीजन में। तो ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल है, क्योंकि डिसेंडिंग मतलब क्या है, आपका नीचे की तरफ जा रहा है, फिल्ट्रेट हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, यहां पे देखो। तो ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल है, इट इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू आयंस। ये याद रखना है कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल है, ये नीट वाला क्वेश्चन हो गया। सो डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल जो है इट इज परमिएबल, परमिएबल टू वाटर, वाटर को ये परमिएबल है, बट इम्परमिएबल टू आयंस, आयंस के लिए इम्परमिएबल है, राइट। तो देखो अब यहाँ पे जो वाटर है, वाटर आपका यहाँ से मतलब कि समझो कि H2O बाहर निकला, राइट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया, बराबर, एंड देन एंटर हो गया ब्लड के अंदर, राइट। देखो यहाँ से हमारा वाटर बाहर निकला H2O एंड देन एंटर हो गया ब्लड के अंदर, बराबर। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल, वाटर इज रीएब्जॉर्ब, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रीएब्जॉर्ब, क्योंकि ऐसा हो सकता है भाई फिल्ट्रेट में आपका वाटर बहुत सारा जा रहा है जबकि हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत है, राइट। तो ये एक्टिव प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स के रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एक्टिवली टेक प्लेस इन डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ADH। ADH हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है।
कौन सा हॉर्मोन्स, एडीएच। एडीएच, एडी का मतलब होता है एंटी डाईयूरेटिक, एंटी डाईयूरेटिक हॉर्मोन्स। ये कौन सीक्रेट करता है, तो एंटी डाईयूरेटिक हॉर्मोन सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, बराबर। सो एडीएच, एडीएच इज सीक्रेट बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पीछे वाला लोब है वहां से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं एडीएच। सो दिस हॉर्मोन्स कंट्रोल द रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन ऑफ वाटर, सिक्रेशन ऑफ वाटर। तो बच्चों ये हो गया आपका 1 मिनट। तो ये मतलब कि आपका वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया। अब जैसे देखो कि जो पीसीटी में से जो फिल्ट्रेट आया था वो कैसा था, आइसोटोनिक था। अब यहाँ पे आइसोटोनिक मतलब कि जो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, बराबर, एज कंपेयर टू द ब्लड प्लाज्मा दोनों का इक्वल है, देयरफॉर आइसोटोनिक हो गया, राइट। मींस के फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, कहाँ पे, पीसीटी में, पीसीटी में। अब यहां से पानी आपका निकल गया, वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, मतलब फिल्ट्रेट में से पानी निकल गया, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, जो आयन से, बराबर, जो सॉल्यूट है उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो यहां पे जो फिल्ट्रेट है ये हाइपरटोनिक हो गया टू द ब्लड प्लाज्मा। कहां पे होगा, तो फिल्ट्रेट इज हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, कहां पे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो फिल्ट्रेट है इट इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा या तो प्लाज्मा, राइट। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, बराबर। अब देखो जो फिल्ट्रेट है वो आपका यहां पे आ गया और ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। मीन्स के अब यहां पे आ गया तो ये है हमारी एसेंडिंग लूप ऑफ हिनल, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, एसेंडिंग लूप ऑफ हिनल। अब देखो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल है इट इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू आयंस, बराबर, इम्परमिएबल टू आयन। वेरेज एसेंडिंग लूप ऑफ हिनल इज परमिएबल टू आयंस बट इम्परमिएबल टू वाटर। ये वाटर को इम्परमिएबल है, मीन्स के यहां से कहीं पे भी न तो पानी अंदर जा सकता है न तो वाटर बाहर निकल सकता है। मीन्स के जो एसेंडिंग लूप ऑफ हिनल है इट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू आयन, आयंस को ये परमिएबल है। अब देखो कि अगर सोडियम आयन होगा तो आपका रीएब्जॉर्ब होगा सोडियम आयन, बराबर, क्लोरीन आयन रीएब्जॉर्ब होगा, मैग्नीशियम आयन रीएब्जॉर्ब होगा, मैग्नीशियम आयन रीएब्जॉर्ब होगा। दूसरा आप देखोगे तो सोडियम क्लोराइड आपका जो है NaCl, बराबर। या तो समझ लो कि जो कॉर्टेक्स रीजन, सॉरी मेड्यूलर रीजन में जो एसेंडिंग लूप ऑफ हिनल है वो मेड्यूलर रीजन में है। तो यहाँ पे जो मेड्यूलर रीजन में जो एसेंडिंग लूप ऑफ हिनल है इट इज परमिएबल टू यूरिया, मीन्स के यूरिया आपका यहाँ पे सीक्रेट होगा, यूरिया मीन्स के ब्लड के अंदर, अगर समझो कि अभी ब्लड के अंदर यूरिया ज्यादा है तो यूरिया आपका बाहर निकलेगा, बराबर, और फिल्ट्रेट के अंदर एंटर हो जाएगा। फिल्ट्रेट के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। वाटर वैसे का वैसा रहेगा, फिल्ट्रेट के अंदर एंटर हो जाएगा, सही है, बराबर, यूरिया। जबकि जो आयन से वाटर यहां पे बाहर नहीं निकलेगा। तो अब देखो कि जो यहां से मतलब कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल में से जो फिल्ट्रेट आया था वो कैसा था, हाइपरटोनिक था। अब ये यहां पे जो फिल्ट्रेट है वो कैसा हो गया, सो जो फिल्ट्रेट है वो हमारा बच्चों हो गया, बराबर, हाइपोटोनिक, 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 हाइपोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, मीन्स के फिल्ट्रेट इज हाइपोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। अब देखो यूरिया कहां पे सीक्रेट होता है, तो यूरिया जो सीक्रेट होता है वो एसेंडिंग लूप ऑफ हिनल में होता है, राइट। अब देखो कि जो हमारा फिल्ट्रेट है वो डीसीटी के अंदर आ गया,
ये मेन पार्ट है डीसीटी के अंदर, सॉरी, और फिर यहां से वो कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। अब देखो डीसीटी में क्या क्या होता है, तो अगर समझो कि अभी भी यहां पे डीसीटी के अंदर जो फिल्ट्रेट है, अगर उसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर रीएब्जॉर्ब होगा। क्या होगा? रीएब्जॉर्ब होगा। तो डीसीटी में क्या होता है बच्चों, तो H2O आपका रीएब्जॉर्ब होगा, H2O रीएब्जॉर्ब होगा। दूसरा आपका देखो, दूसरा क्या रीएब्जॉर्ब होता है, तो अगर सोडियम आयन है Na, तो Na हमारा रीएब्जॉर्ब होगा, राइट, Na रीएब्जॉर्ब होगा, वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, सोडियम आयन रीएब्जॉर्ब होगा, क्लोरीन आयन अगर Cl है तो क्लोरीन आयन भी आपका रीएब्जॉर्ब होगा, राइट। सीक्रेट क्या होगा, तो देखो अगर ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट है मीन्स के HCO3, तो HCO3 आपका एंटर हो जाएगा अंदर, HCO3 बराबर, ये होगा आपका अंदर एंटर। एमोनिया एंटर हो जाएगा, NH3 बराबर। हाइड्रोजन आयन सीक्रेट होगा, हाइड्रोजन आयन सीक्रेट होगा, पोटेशियम आयन सीक्रेट होगा K+, राइट। तो देखो डीसीटी में क्या होता है, तो डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन टेक प्लेस। कहां पे होगा? डीसीटी में, बराबर। एंड सिक्रेशन ऑफ एमोनिया, सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, सिक्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन टेक प्लेस इन डीसीटी में हो जाएगा, बराबर, डीसीटी में होगा। अब ये जो रीएब्जॉर्प्शन होता है और जो सिक्रेशन होता है, इट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच, ये भी एडीएच के इन्फ्लुएंस में ही होगा, बराबर। ये भी किसके इन्फ्लुएंस में होगा? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स विच इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, बराबर, ये हो जाएगा। तो देखो अब क्या हो गया कि यहां पे ये जो यहाँ पे मतलब यहां तक आते आते सब कुछ निकल गया। अब ये बन गया हमारा यूरिन। क्या हो गया? यूरिन हो गया, राइट। तो ये यूरिन हो गया, ये यूरिन हमारी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एंटर हो गया, मीन्स के अब जो यूरिन है वो आपका कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एंटर हुआ, राइट। इसको हम बोलेंगे यूरिन, दिस इज कॉल्ड यूरिन। ये यूरिन फॉर्मेशन हुआ बच्चों। अब देखो ये यूरिन कैसा है, यहां से क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि यूरिन इज आइसोटोनिक, सॉरी मतलब कि ये आपका जो यूरिन है वो हाइपरटोनिक हो, मतलब यहाँ पे जो यूरिन है मीन्स के यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है वो कैसा है आपका, वो है हमारा आइसोटोनिक है। अब ये आइसोटोनिक यूरिन आपका एंटर हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर अगर समझो जो यूरिन है उसमें अगर वाटर है तो वापस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, बराबर। सोडियम आयन है उसका रीएब्जॉर्प्शन होगा, पोटेशियम आयन सीक्रेट होगा, और इस तरह से जो यूरिन होता है वो हमारा हाइपरटोनिक होता है। सो यूरिन इज हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, यूरिन इज हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, मतलब ये कैसा हो गया? हाइपरटोनिक। ये भी नीट वाला क्वेश्चन है। तो यूरिन इज हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, यूरिन आपके ब्लड प्लाज्मा के लिए हाइपरटोनिक हो गया। अब देखो ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में से नीचे जा रहा है, राइट। यहां पे भी देखो मेड्यूलर रीजन में जो कलेक्टिंग डक्ट का जो लोअर पार्ट होता है, बराबर, मेड्यूलर रीजन में जो कलेक्टिंग डक्ट का जो लोअर पार्ट होता है, इट इज परमिएबल टू यूरिया, ये यूरिया के लिए परमिएबल है। अगर ज्यादा यूरिया है तो वो वापस यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होगा यूरिया, ये याद रखना है। देखो जो डिसेंडिंग जो लूप है, सॉरी एसेंडिंग जो लूप है एंड लोअर रीजन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, सो दे आर परमिएबल टू यूरिया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीसीटी इम्परमिएबल है यूरिया के लिए, डीसीटी इम्परमिएबल है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हिनल इम्परमिएबल है, वेरेज, बराबर, कि जो कलेक्टिंग कॉर्टेक्स रीजन में जो कलेक्टिंग डक्ट है इट इज ऑल्सो इम्परमिएबल टू यूरिया।
कौन परमिएबल है? मेड्यूलर रीजन में जो कलेक्टिंग डक्ट का जो लोअर पार्ट है और एसेंडिंग जो लूप है, इट इज परमिएबल टू यूरिया। देखो यहाँ पे यूरिया आपका रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट भी रीएब्जॉर्ब होगा, बराबर। क्या होगा? रीएब्जॉर्ब। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका अंदर जा रहा था, सीक्रेट हो रहा था, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होगा, राइट, बराबर। क्या होगा? रीएब्जॉर्ब होगा। दूसरा यहाँ पे मतलब कि जैसे कि पोटेशियम आयन वापस आपका सीक्रेट होगा, वाटर आपका रीएब्जॉर्ब होगा, सोडियम आयन रीएब्जॉर्ब होंगे, बराबर। और इस तरह से ये यूरिन, यहां से यूरिन आपका बाहर निकलेगा, ये यूरिन निकला, फिर ये यूरिन कहां पे जाता है बच्चों? ये यूरिन जाएगा रेनल पेल्विस में जाएगा, एंड देन वहां से वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लेडर में जाएगा। कहां पे जाएगा? यूरिनरी ब्लेडर। तो बच्चों ये हमने देखा यूरिन फॉर्मेशन इन मेमेलियन नेफ्रॉन। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरी चैनल टॉपर्स पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।